नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है 1 फरवरी को हमारे देश के अंदर बजट पेश किया जाएगा, तो उसके बारे में तो हम आगे बात करेंगे ही, लेकिन उसके पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट डेटा होता है इकोनॉमी से रिलेटेड, वो होता है फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट का डेटा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के द्वारा रिलीज किया जाता है। तो यहां पर ये जो डेटा है दोस्तों इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि काफी हद तक इसके ऊपर डिपेंड करता है कि बजट किस तरह का पेश किया जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हो कि पहला एडवांस एस्टिमेट जो कि जीडीपी को लेकर अनुमान लगाया जाता है कि 2020-21, क्योंकि आपको पता होगा कि 2020-21 का जो पूरा फाइनेंशियल ईयर है वो अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो सिर्फ 9 महीना हुआ है। अभी आपको जनवरी, फरवरी और मार्च, ये बाकी के 3 महीने, Q4 बचता है। उसके पहले ही यहां पर अनुमान लगाया जाता है कि किस तरह का परफॉर्मेंस होगा जीडीपी का, और आप देख सकते हो कि यहां पर बोला गया है कि 7.7% का कॉन्ट्रैक्शन होगा। ये हम रियल जीडीपी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर हम डिस्कस करेंगे कि पूरा मामला है क्या, फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट होता क्या है, प्लस यहां पर क्या क्या मेन आंकड़ा दिया गया है इस बार के फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट में। तो काफी कुछ जानने को है आपको इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल, और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है स्टडी IQ लैब के लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो यहां पर हुआ क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के द्वारा ये जो डेटा है दोस्तों रिलीज किया जाता है, और थर्सडे को, दैट इज 7 जनवरी को ये डेटा रिलीज किया गया। आप देख सकते हो फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स ऑफ नेशनल इनकम 2020-21। और ध्यान रखिएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंदर यह आता है आपका नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, NSO, इनके द्वारा यह डेटा रिलीज किया जाता है। और इस बार बताया गया है कि इस डेटा के अंदर 2020-21 में यहां पर जो हमारा जीडीपी रहेगा वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, छोटा होगा। कितना परसेंट से? 7.7% से। किसके मुकाबले? 2019-20 का जो हमारा जीडीपी रहा था उससे 7.7% कम रहेगा, ऐसा बताया गया है। तो देखिए ये फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट का मतलब क्या है, तो ध्यान रखिएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स का काम ही यही है कि हमेशा यहां पर निगरानी रखते रहना, डेटा निकालना कि किस तरह का इकोनॉमी का परफॉर्मेंस चल रहा है हमारे देश के अंदर। तो पहला जो एडवांस, जो सबसे पहला डेटा होता है जीडीपी का दोस्तों, वो निकाला जाता है और इसी को कहा जाता है फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट। और ये हर साल आप देखना करीब 7 जनवरी को ही निकाला जाता है, लगभग हर साल, अगर हॉलीडे ना हो तो। और इसका महत्व मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, क्योंकि इसी की वजह से जो अगला बजट के अंदर एलोकेशन किया जाएगा कि कितने रुपए कहां जाएंगे, कहां पर प्रॉब्लम है, ये काफी हद तक जो चीजें हैं वो फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट के ऊपर डिपेंड करती हैं। और यहां पर बहुत ही जल्द ये जो एस्टिमेट है, जैसे कि ये तो अभी हमने बोल दिया 7.7% का कॉन्ट्रैक्शन होगा, आगे चलकर और भी सारे डेटा आएंगे तो उसको अपडेट किया जाएगा। तो जो अगला सेकेंड एडवांस एस्टिमेट का डेटा है दोस्तों वो 26 फरवरी को रिलीज किया जाएगा। उसके ऊपर भी आगे चलकर मैं वीडियो बना दूंगा। लेकिन ये जो डेटा है दोस्तों, आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि अभी तो पूरा फाइनेंशियल ईयर खत्म नहीं हुआ है 2020-21 में, जैसा मैंने बताया 3 महीने अभी बाकी हैं, लेकिन उसके पहले ही कैसे अंदाजा लगाया गया है। तो यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, दैट इज NSO, यहां पर क्या करती है कि कई सारे डेटा को ऑब्जर्व करती है। जैसे इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा हो गया, जो एग्रीकल्चर में क्रॉप प्रोडक्शन का जो एस्टिमेट होता है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो अकाउंट्स हैं उन्होंने कितना खर्च किया, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है जो सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर लिस्टेड फर्म्स हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो पैसेंजर जो है आपके फ्रेट अर्निंग्स कैसी है रेलवे की, एयर कार्गो फ्लाइट के थ्रू कितने ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, कार की सेल्स कैसी है, ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल की सेल कैसी है, इन सारे चीज़ों को देखा जाता है और यहाँ पर ये आंकड़ा लगाया जाता है। तो आई होप कि अब आपको इसके बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि ये जो लेटेस्ट एडवांस एस्टिमेट दिया गया है इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसा कि मैंने बताया, जीडीपी का अनुमान लगाया जाता है कि जीडीपी कितने रहने वाली है। और आप देख सकते हो कि कई वर्षों के बाद यहां पर 2020-21 में -7.7% की ग्रोथ होगी, मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन होगा। और आपको याद होगा यहां पर आप देख सकते हो कि अभी तक करीब 4 ऐसे मौके आए थे जहां पर नेगेटिव जीडीपी रही थी। आप देख सकते हो, एक ये रहा, दूसरा यहां पर, तीसरा यहां पर और चौथा यहां पर, और फाइनली जाकर यहां पर आप देख सकते हो कि नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शन होगा। ऑब्वियस सी बात है, यहां पर कोविड का सबसे बड़ा खतरा रहा है जिसकी वजह से हम नेगेटिव में चले गए हैं। और यहां पर आपको याद होना चाहिए 92-93 के बाद से यहां से आप देखोगे तो जो हमारी एवरेज जीडीपी रही है दोस्तों वो करीब 6.8% के हिसाब से रही है, ग्रोथ रही है। तो इसके मुकाबले यहां पर हम काफी तेजी से गिरने वाले हैं। और 2015-16
से भी आप देखोगे तो लगातार इसमें गिरावट ही देखने को मिल रही थी। ऐसा नहीं था कि कोई हम पहले अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, ऑलरेडी खराब परफॉर्म कर रहे थे और कोविड ने आकर यहां पर तो पूरा एकदम नीचे ही कर दिया। तो इसके अलावा यहां पर तो मैंने आपको बता दिया कि 7.7% की नेगेटिव ग्रोथ होगी, लेकिन अगर हम इसको एब्सोल्यूट टर्म में बात करें, अब ध्यान रखना मैंने जो बताया आपको 7.7%, ये हम रियल जीडीपी की बात कर रहे हैं। मतलब कि जो हमारा बेस ईयर होता है वो हम क्या लेते हैं यहां पर रियल जीडीपी में, 2011-12 का हमारा बेस ईयर है। आ रहा है समझ में? मतलब कांस्टेंट प्राइस जिसको कहते हैं ना, उसको कहते हैं। जो करंट प्राइस के हिसाब से जीडीपी निकलती है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वो आगे बताऊंगा। अभी के लिए हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ रियल जीडीपी के बारे में। मतलब 2011-12 में जो प्राइस था उसके हिसाब से यहां पर हमने जीडीपी कैलकुलेट किया है। जीडीपी क्या है? बेसिकली जितना भी प्रोडक्शन होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, उसका मॉनेटरी वैल्यू, उसकी वैल्यू कितनी है। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि 2019-20 में आप देखिए 143 लाख करोड़, 143 लाख करोड़ का प्रोडक्शन हुआ था। तो ये क्या बन गया? ये जीडीपी बन गया। लेकिन मैंने क्या बताया, 2020-21 में अनुमान कितना लगाया गया है कि नेगेटिव होगा। मतलब कि जो हमारा 143 लाख करोड़ था इसका 7.7% कम होगा। तो ये कितना हो जाएगा? अब आप देख सकते हो इस बार का जो प्रोडक्शन निकलेगा हमारा 2020-21 में, इसकी टोटल वैल्यू होगी 134 लाख करोड़। तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि नहीं हुआ? तो इसी को कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन। तो यहां पर आपको याद रखना है, हम यहां पर बात कर रहे हैं कांस्टेंट प्राइस की 2011-12 से। मतलब कि 2015-16 में कौन से प्राइस कैलकुलेट किया गया था? 2011-12 का। 2016-17 में कौन से प्राइस से हमने कैलकुलेट किया? 2011-12। 2017-18 में हमने कौन से प्राइस से कैलकुलेट किया? 2011-12। आ रहा समझ में? तो जब यहां पर हमारा बेस ईयर चेंज होगा, चर्चा चल रही है कि हो सकता है सरकार बेस ईयर यहां पर 2016-17 कर दे, तो फिर उसके हिसाब से 2016-17 में क्या प्राइस था उसके हिसाब से हम जीडीपी कैलकुलेट करेंगे। लेकिन अभी के लिए किस हिसाब से कैलकुलेट किया जा रहा है? 2011-12 के प्राइस से कैलकुलेट किया जा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर हमारी जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट होने वाली है। लेकिन अगला जो साल आएगा 2022-23 का, सॉरी 2021-22 का जो अगला वित्तीय वर्ष होगा दोस्तों, वहां पर हो सकता है कि 134 से हम डायरेक्टली जंप कर जाएं 150 लाख करोड़ के आसपास। तो आप देख पाओगे कि यहां पर जो जीडीपी में जंप है वो बहुत ह्यूज देखने को मिलेगा। हो सकता है कि हमारी जीडीपी करीब 8%, 10%, 12% से ग्रो कर जाए। लेकिन एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो हम 2019-20 के मुकाबले बहुत ज्यादा जंप नहीं कर रहे हैं, और इसी को बेस इफेक्ट कहा जाता है। मतलब कि 2019-20 से हम 2020-21 में गए तो यहां पर इतना कम हो गया, उसके लिए आपको अगले साल में इतनी बड़ी ग्रोथ देखने को मिल रही है क्योंकि हम इससे कंपेयर कर रहे हैं। आ रहा है समझ में? तो यही चीज होता है दोस्तों कांस्टेंट प्राइस। आई होप कि हर एक चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी के हिसाब से आप पर कैपिटा जीडीपी भी निकाल सकते हो। मतलब कि ये जो 134 लाख करोड़ है इसको हम डिवाइड कर देंगे टोटल पॉपुलेशन से। 130 करोड़ पॉपुलेशन, जितना भी पॉपुलेशन है उसको अगर हम डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा हमारा पर कैपिटा जीडीपी। तो आप यहां पर भी देख सकते हो कि पिछले 3 साल से जो पर कैपिटा जीडीपी है दोस्तों 1 लाख रुपीस को क्रॉस कर चुका था। मतलब हर एक पर्सन के पास यहां पर जो जीडीपी है जो डिवाइड हो रहा है हर एक पर्सन के पास हमारे देश के अंदर, वो 1 लाख को क्रॉस कर चुका था। आप देख सकते हो 2019-20 में कितना था? 1,08,000 हर एक पर्सन के हिस्से में आ रहा था। लेकिन इस बार जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, जिसकी वजह से यहां पर अब 1 लाख से नीचे आ जाएगा। 99,000 रुपीज अब मिलेंगे, सबको मिलेंगे। मतलब एक तरह से एवरेज की हम बात करें, इसीलिए मैं कह रहा हूं। तो एक तरह से आप कह सकते हो हम चले जाएंगे 2016-17 के तौर पर, क्योंकि 2017-18 से हम 1 लाख को क्रॉस कर चुके थे। तो काफी बुरी खबर हम कह सकते हैं। तो ये तो दोस्तों हो गया कांस्टेंट प्राइस। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं करंट प्राइस पर। मतलब कि ये जो जीडीपी मैंने निकाला 134 लाख करोड़, ये कौन से प्राइस पर निकाला? 2011-12 के प्राइस पर निकाला। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों तो 2020-21 में ही जो प्राइस था, जैसे कि कार है, आज के डेट में कार की वैल्यू 10 लाख रुपीस है, लेकिन 2011-12 में क्या 10 लाख था? नहीं, हो सकता है वो 8 लाख था। तो कम प्राइस था ना, इसीलिए आपकी यहां पर जीडीपी कम आती है, 134 लाख आती है आज के डेट में, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता रहता है। तो 2020-21 के प्राइस पर अगर आप निकालोगे तो क्या 134 लाख करोड़ ही होगा? नहीं होगा। यहां पर आप देखिए कितना आ रहा है, 194 लाख करोड़। यहां पर आप देख सकते हो 194 लाख करोड़। यहां पर कितना था? 134 लाख करोड़, क्योंकि 2011-12 का प्राइस था। यहां पर कितना है? 194 लाख करोड़। ठीक है। और यहां पर अगर आप देखोगे तो जो हमारा नॉमिनल जीडीपी होता है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं नॉमिनल जीडीपी। जो पिछला वाला जीडीपी की मैंने बात की, इसको कहते हैं रियल जीडीपी। ठीक है। तो नॉमिनल जीडीपी में कॉन्ट्रैक्शन कितना हो रहा है?
4.2%। ठीक है, अब इसको कंफ्यूज मत कर लेना, आपके एग्जाम में आ सकता है। अगर सपोज नॉमिनल जीडीपी का आपसे आंकड़ा पूछा है तो कितना आएगा, -4.2%, क्योंकि रियल जीडीपी हमारा कितने से गिरने वाला है, 7.7% के हिसाब से, नॉमिनल जीडीपी 4.2% के हिसाब से, क्योंकि पिछले साल 2019-20 में ये था आपका 7.2% पॉजिटिव ग्रोथ था नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, इस बार -4.2%। और अगर हम इसकी बात करें, ये जो हमारा रियल जीडीपी है, ये पिछले साल था दोस्तों 4.2%, आप देख सकते हो, और यहाँ पॉजिटिव ग्रोथ था, और ये हो रहा है 7.7%। तो आई होप कि आपको लगभग सब कुछ इसके अंदर समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर टोटल वैल्यू के टर्म्स में भी आप देख सकते हो, मैंने आपको बताया 203 लाख करोड़ था पिछले साल, लेकिन इस बार 4.2% की गिरावट हो रही है। इसकी वजह से ये 194 लाख करोड़ आपका नॉमिनल जीडीपी आ जा रहा है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें थी दोस्तों यहाँ पर जो मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर जाने से पहले कुछ और आंकड़ा आपको दिखा देता हूं। जैसे कि आपने देखा होगा जीडीपी का फॉर्मूला क्या होता है, जीडीपी इक्वल्स टू C+I+G, नॉर्मली यही कहते हैं, इसके अलावा नेट एक्सपोर्ट होता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। तो यहाँ पर सी क्या है, प्राइवेट कंजम्पशन। तो प्राइवेट कंजम्पशन आप देखिए 2020-21 में कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है, कितना, 9.5% के हिसाब से। जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर देखिए दोस्तों, ये पॉजिटिव रहेगा इन तीनों चीज में, प्राइवेट कंजम्पशन, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आप देख सकते हो, यही एक पॉजिटिव रहने वाला है, +5.8%। और यहां पर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी 14.5% से गिरावट होगी। तो यहां पर अगर किसी ने संभाला है तो एक तरह से आप कह सकते हो कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर 5.8%। और ऑब्वियस सी बात है, जब भी इस तरह की चीजें होती हैं तो सरकार ज्यादा खर्च करती है ताकि किसी ना किसी प्रकार से जीडीपी को थोड़ा सा बचाया जा सके। ऑल्दो अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी के अंदर, ये जो जी का आंकड़ा है, ये मुश्किल से 11-12% ही होता है। ज्यादातर प्राइवेट कंजम्पशन पर काफी चीजें डिपेंड करती हैं। प्राइवेट कंजम्पशन का आंकड़ा करीब 58% वेटेज रखता है ओवरऑल जीडीपी में। तो प्राइवेट कंजम्पशन को हमें गिरने नहीं देना है। अगर ये गिर जाता है तो एक तरह से आप कह सकते हो कि ओवरऑल जीडीपी भी हमारी गिर सकती है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, अभी तक हमने बात कर लिया जीडीपी की। इसके अलावा एक और होता है जिसको कहते हैं जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड। देखिए, जब जीडीपी हम कहते हैं, इसका मतलब डिमांड साइड की बात कर रहे हैं। कंजम्पशन कौन करता है, मैं और आप करते हैं, हम डिमांड कर रहे हैं गुड्स की। इन्वेस्टमेंट कौन करता है, जो बिजनेसेस हैं, तो वो भी क्या करते हैं, डिमांड करते हैं ना कि वो फैक्ट्री लगाएंगे। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है तो क्या करती है, डिमांड करती है कि हमें सड़क बनाना है, ये करना है। तो ये इसको जीडीपी कहते हैं। लेकिन एक होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड, ये सप्लाई साइड से डिपेंड करता है। सप्लाई साइड मतलब एग्रीकल्चर से कितना प्रोडक्शन हुआ, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, तो ये सप्लाई कर रहे हैं ना, ये लोग सप्लाई कर रहे हैं, इसलिए इसको सप्लाई साइड कहते हैं। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड ध्यान रखना दोस्तों, 7.2% होने वाला है। नेगेटिव में ये कॉन्ट्रैक्ट होगा 7.2%। और इसमें भी याद रखना, ये हम बात कर रहे हैं रियल जीवीए की, रियल मतलब 2011-12 के प्राइस के हिसाब से 7.2%। और मैंने आपको क्या बताया, जीडीपी कितना कॉन्ट्रैक्ट होगा, -7.7%। आया समझ में डिफरेंस। और यहां पर बाकी भी चाहो आप आंकड़ा देख सकते हो। इसके अलावा अगर हम जीवीए में करंट प्राइस के हिसाब से बात करें, ग्रॉस वैल्यू एडेड के हिसाब से बात करें, करंट प्राइस पे 2020-21 का जो प्राइस है, तो यहां पर ये गिरने वाला है -4.2%। और मैंने आपको यहां पर क्या बताया, ये भी गिरने वाला है आपका जीडीपी -4.2%, लेकिन ये नॉमिनल जीडीपी की बात कर रहे हैं। और यहां पर हम बात कर रहे हैं नॉमिनल जीवीए की बात कर रहे हैं, तो दोनों -4.2% के हिसाब से गिरेंगे। कंफ्यूज मत कर लेना, बहुत सारे आंकड़ा है। अगर यहां पर कुछ कंफ्यूजन हुआ है तो बाकी वापस से एक बार देख लो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसके अलावा यहां पर इंडस्ट्री का ट्रेंड कैसा है देख सकते हो आप। एग्रीकल्चर ही एक ऐसा सेक्टर है जो कि पॉजिटिव ग्रोथ दिखा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग आप देख सकते हो नेगेटिव है, कंस्ट्रक्शन नेगेटिव है, ट्रेड होटल्स नेगेटिव हैं, आपका रियल एस्टेट ये भी नेगेटिव है। सिर्फ पॉजिटिव क्या है, वो है आपका एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इंपैक्ट बहुत ज्यादा नहीं हुआ है। तो ये तो हमने दोस्तों बात कर ली फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट की। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे एस्टिमेट है दोस्तों जो कि दिए जाते हैं अलग अलग इंस्टीट्यूशन के द्वारा। आरबीआई ने कहा है कि -7.5% की गिरावट होगी, वर्ल्ड बैंक ने कहा है -9.6% की गिरावट होगी। सबका अलग अलग आंकड़ा है, अब देखना होगा कि एक्चुअल में क्या होता है। बट आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा जीडीपी से रिलेटेड। जाने से पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं, इट इज रिलेटेड टू एक्सटर्नल डेट। एक्सटर्नल डेट का मतलब क्या होता है, जब हम भारत के बाहर से कुछ बोरो करते हैं, ठीक है, उसी से रिलेटेड मैंने 2 स्टेटमेंट डाला है, बताइए कौन सा करेक्ट होगा। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेस करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।